जय श्री राम बच्चों। 10th क्लास इलेक्ट्रिसिटी एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस, बैक न्यूमेरिकल्स काफी इंपॉर्टेंट है। हम इस क्लास के अंदर वो एनसीईआरटी बैक न्यूमेरिकल्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। चाहे छोटे न्यूमेरिकल्स है, बड़े न्यूमेरिकल्स है, हम सारे न्यूमेरिकल्स को वन बाय वन देखेंगे। तो क्लास को अटेंड करने का तरीका क्या है? अपनी एनसीईआरटी आपको खोल के रखनी है, अपना पेन रजिस्टर तैयार रखना है, पेन कॉपी अपनी तैयार रखनी है और एक एक क्वेश्चन, जैसे मैं क्वेश्चन समझाऊंगा तो पहले वीडियो को पॉज करके आपको पहले खुद ट्राई करना है और फिर देखना है आंसर निकालने के बाद कि आपका और हमारा तरीका सेम मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक बात और कि 10th क्लास के, 11th के, 12th के जो भी मैं क्लासेस चैनल पे डाल रहा हूं, इन क्लासेस का टाइम मैं फिक्स कर चुका हूं कि इस दिन इतने बजे 10th की क्लास आएगी, इस दिन इतने बजे 11th क्लास आएगी। उसका पूरा टाइम टेबल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, अपना आराम से चेक कर लो। और अब तक नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर तुम शेयर कर रहे हो तो उस बच्चे को भी कह देना भैया जिसको शेयर कर रहे हो कि चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी वीडियो आती रहे वो तुम्हें मिलती रहे। तो चलो शुरू करते हैं। तो शुरू कर रहे हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। एनसीईआरटी बैक, हमारी 10th क्लास की एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। क्या है क्वेश्चन भाई? क्वेश्चन है a piece of wire of resistance R is cut into a 5 equal parts। समझो, कह रहे एक वायर थी, रेजिस्टेंस R था, उसको 5 इक्वल पार्ट में बांट दिया गया। 1 2 3 1 2 3 4 5। ठीक है, हम सबको पता है जब 5 इक्वल पार्ट्स में बांटा होगा तो क्या हुआ होगा। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, पिछली क्लास में देखा था कि रेजिस्टेंस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर होती है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। अगर मैंने लेंथ ऑफ द वायर को 5 टाइम्स मतलब ऐसे कर दिया, 5 टुकड़े कर दिए, तो ये रेजिस्टेंस R/5, ये रेजिस्टेंस R/5, 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 ये अब R/5 हो जाएगा। ठीक है, अब वो कह रहे हैं हम इन जितने भी रेजिस्टेंस थे इन सबको मैंने पैरेलल जोड़ लिया। तो मैंने ऐसे करा, 5 रेजिस्टेंस जोड़ लिए, ऐसे 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 मैंने 5 रेजिस्टेंस जोड़ दिए। ठीक है जी, ओके जी, 5 रेजिस्टेंस जोड़ दिए गए। ठीक है, और सबकी वैल्यू कितनी है? R/5 है। कह रहे अब इसका क्या करो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। तो हम कर लेते हैं, बड़ा आसान सा है। तो कह रहे वो इक्वल रेजिस्टेंस को ना R डैश कहना है। चलो ठीक है, पहले निकाल लेते हैं। तो 1/R डैश क्या होगा? पैरेलल में लगाने का फॉर्मूला क्या होता है? क्या 1/R/5 होता है, यही होगा ना, अपोन में होता है। तो अपोन में, तो इसको फिर इससे अच्छा मैं ऐसा ना लिख लूं, ये 5 को ऊपर लिख लेता हूं, बेटर रहेगा। ठीक है, प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R ऐसे करना पड़ेगा, 5 बार ही है ना ये। ठीक है भाई, कर लेते हैं। तो जब हमने ऐसे करा तो हमारा क्या आ गया? 1/R डैश इजिकल टू, ये कितना आ गया? 25/R। ठीक है, तो अब वो क्या कह रहा है कि R और R डैश का रेशियो क्या होगा? R और R डैश का रेशियो क्या होगा? R अपॉन में R डैश का रेशियो क्या होगा? तो इसमें R को ऊपर ले जाए तो R अपॉन में R डैश इज इक्वल टू 25:1 हो जाएगा। मतलब आंसर डी 25:1। देखो आप आंसर देखो, इसके 1/25 भी दे रखा है, कंफ्यूजिंग है ये। 1/25 भी हो सकता है, लेकिन नहीं। देखो भाई, थोड़ा सा दिमाग भी लगाओ, पहले वाली रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, सबको पता है। बंदे ने क्या करा, पहले तो उसके 5 टुकड़े कर दिए, तो 5 टाइम्स तो रेजिस्टेंस वैसे ही कम कर दी उसने। उसके बाद उसको पैरेलल भी जोड़ लिया। अब पैरेलल जोड़ने पे भी रेजिस्टेंस कम होती है, तो पहले वाली रेजिस्टेंस ज्यादा ही होगी बाद वाले रेजिस्टेंस से, मतलब R ग्रेटर ही होगा R डैश से। तो R अपॉन में R डैश 25/1, 1/25 नहीं हो सकता, 1/5 नहीं हो सकता, 5 टाइम्स का फर्क नहीं है। 5 टाइम्स का फर्क कब होता है? जब सिर्फ R/5 कर दिया होता, तब भी ऐसा कुछ कर सकते थे कि भाई 5 होने की, वो तो 5 होने ज्यादा हो जाती, तो मतलब 5 टाइम्स का फर्क तब भी हो सकता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 काम करें। पहले काम क्या करें, एक तो इनको एक बटा थोड़ा थोड़ा करके तोड़ भी दिया गया, 5 हिस्सों में बदल भी दिया गया और पैरेलल भी जोड़ दिया गया। दोनों ही काम से रेजिस्टेंस कम हो गई है। ठीक है जी, तो फाइनल रेजिस्टेंस कम हो चुकी है।
इनिशियल रेजिस्टेंस से 25 टाइम। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following term does not represent the electric power in a circuit? अब इलेक्ट्रिक पावर इन सर्किट, पावर के फॉर्मूले बता दूं। जैसे पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय टाइम, पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई, पावर का फॉर्मूला होता है V स्क्वायर बाय आर, पावर का फॉर्मूला होता है I स्क्वायर आर। ठीक है जी, हमें पहले से ही पता था। अब कह रहे हैं इसमें तो कौन कौन सा फॉर्मूला नहीं है। A I स्क्वायर आर, ये तो है। B I आर स्क्वायर, ये नहीं होता भाई, आई आर स्क्वायर नहीं, तो आई स्क्वायर आर होता है। अगले भी पढ़ लेते हैं ऐसी में। आंसर तो आ चुका, बी आंसर है। सी वी आई, ये भी है। डी वी स्क्वायर बाय आर, ये भी है। तो हमारा आंसर सेकंड का बी आ चुका है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट। देखो यूनिट से अंदाजा लगा लो, ये वोल्टेज है। एंड 100 वोट, वॉट में क्या होता है, ये पावर है। When it is operated to 110 वोल्ट, पावर कितनी होगी? ठीक है, कह रहा अगर 220 वोल्ट होता है तो 100 वोल्ट पावर होती है इसकी। ठीक है, अगर इसको मैं 220 वोल्ट की जगह 110 वोल्ट कर दूं तो पावर कितनी होगी? क्वेश्चन को दर्द समझो। अब देखो ध्यान से, वोल्टेज बदल सकती है, समझ से रहो, ये सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए नहीं है, बाकी क्वेश्चंस के लिए भी है। वोल्टेज बदल सकती है, पावर बदल सकती है। भाई पावर क्या होता है? किसी वायर के लिए फिक्स थोड़ा पावर। पावर का फॉर्मूला अगर मैं कह रहा हूं कि वी स्क्वायर बाई आर है, या वी इंटू आई है, या आई स्क्वायर आर है, तो वोल्टेज और करंट बदलने से तो पावर बदल जाएगी ना। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में ऐसी चीज को खोजो जो बदलता नहीं है, जो एक वायर की, जो एक कंडक्टर की, जो एक अप्लायंसेस की इंटरनल प्रॉपर्टी है कि भाई मेरी तो इतनी प्रॉपर्टी है, मैं तो इतनी, और वो क्या है? रेजिस्टेंस। वो इंटरनल प्रॉपर्टी, बाकी तो एक्सटर्नल है सब कुछ। तो ऐसा करो, यहां से रेजिस्टेंस निकाल लो और वो रेजिस्टेंस यहां पुट करना, क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। फिर से सुनो, इस चीज से रेजिस्टेंस निकाल लो और वो रेजिस्टेंस वहां पुट कर देना, क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज नहीं होने वाला, हमारा काम बन जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? हमारे पास फॉर्मूला है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में R, ये ना। तो R आ गया, और मैं तुम्हें बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा सॉल्व करने की, सॉल्व वॉल्व नहीं करना। सॉल्व वॉल्व तो हम करते रहेंगे बैठ के। रेजिस्टेंस हमारा ये आ गया, ये लो जी, इतने ओम है। अब इस रेजिस्टेंस को वहां लगा देते हैं, तो पावर इज इक्वल टू क्या है हमारे पास फॉर्मूला? वी स्क्वायर बाय आर। वी कितना है? वी है 110 आर कितना? आर यहां से निकाल लेते हैं, ये लो, इतना तो कर ही सकते हैं हम। तो 22 इंटू 22, मेरे ख्याल से ये कितना आएगा? ये आएगा 5, ये कितना आएगा? ये आएगा 5, 5 5 जा 25 वॉट। आंसर आ रहा है 25। हाँ भाई, एक ऑप्शन 25 है, 100 भी है, 75 भी है, 75 भी है, 50 25, तो मेरे ख्याल से 25 आ गया इसका आंसर। ठीक है जी, तो अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत बढ़िया है, इसमें तुम्हें कुछ जो इसमें लिखा हुआ है उसके अलावा भी कुछ सीखने को मिलेगा। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि तुम्हारे पास 2 वायर हैं जो सेम मटेरियल की है, सेम लेंथ की है, इक्वल लेंथ की है और इक्वली डायमीटर है। तो यार हमने ना पढ़ा हुआ है, क्या हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो रेजिस्टेंस होता है ना वो रो L बाय ए होता है। तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे, एरिया पे। तो भैया वो दोनों बराबर दे दिए, डायमीटर बराबर है तो रेडियस बराबर होगा, रेडियस बराबर है तो एरिया बराबर होगा। ठीक है, और रेजिस्टेंस डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी पे। अब उसने बोल दिया मटेरियल भी सेम है तो रेजिस्टिविटी भी दोनों की सेम होगी। ठीक है, तो मतलब जो 2 वायर हैं, एक को मैं R मान लूं तो दूसरे की रेजिस्टेंस भी R है। ठीक, अब वो कह रहे हैं तुमने क्या करा, उनको पहले सीरीज में जोड़ दिया। ठीक है, पहले इनको सीरीज में जोड़ा, फिर इनको पैरेलल में जोड़ा सेम वोल्टेज से, वोल्टेज नहीं बदली। ठीक, तो जरा सीरीज का डायग्राम बना लेते हैं। भाई ये अपना सीरीज है और ये एक R1, ये एक R2, मतलब दोनों ही R है, वैसे तो दोनों को R मान लेते हैं। ठीक है, अब जब ये सीरीज में जुड़ेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? तो रेजिस्टेंस
इन सीरीज को मैं RS लिख लेता हूं, तो क्या हो जाएगा भाई 2R हो जाएगा भाई, फॉर्मूला लगाएंगे R जमा R हो गया 2R। ठीक है, ठीक, तो हीट इन सीरीज क्या होगी, क्योंकि हीट का रेशियो लेना है ना। अब हीट क्या होती है पहले ये पता होना चाहिए भाई, रफ वर्क देखते रहो। हीट होता है I²RT, ठीक है, I करंट होता है, R रेजिस्टेंस होता है, T टाइम होता है। वेट अ मिनट, अभी हमने क्या पढ़ा, I²R क्या होता है भाई, ये तो पावर होता है। तो हीट जो होता है वो पावर इंटू टाइम भी तो लिख सकते हैं, और बिल्कुल सही बैठेगा। क्यों, क्योंकि कुछ हमने ये पढ़ा हुआ है, पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी बाय टाइम। हमने पढ़ा हुआ है पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी बाय टाइम। अब एनर्जी तो हीट एनर्जी भी हो सकती है, तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला पावर इंटू टाइम भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो भाई एक बात ध्यान रख लो, अगर तुमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया कि हीट का रेशियो बनाओ, क्या पता तुमसे पेपर में पूछ ले, बोर्ड में पूछ ले कि भैया पावर का रेशियो बनाओ, तुम्हें पता होना चाहिए पावर का रेशियो और हीट का रेशियो सेम आएगा। जो भी इसका आंसर आएगा वो हीट के रेशियो नहीं निकालता, लेकिन वो पावर के रेशियो भी आंसर सेम आएगा। क्यों आएगा देखते रहो। देखो जी, हमने क्या करा, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस दोनों तारों को पैरेलल भी लगा दिया। अब जब पैरेलल लगा दिया तो हमने उस रेजिस्टेंस को मान लेते हैं RP मान लेते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा, ये पता ही है हमको 2/R हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, पैरेलल का फॉर्मूला ही होता है। ठीक है जी भाई, कोई बात नहीं, इनमें दिक्कत है थोड़ी तो भैया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पुरानी वाली वीडियोस के लिंक डाल दिए, उन्हें देख लेना। ठीक, तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या हो जाएगा R/2 हो जाएगा। ठीक, चलो जी, अब हमें निकालना क्या, हमें निकालना है हीट इन सीरीज और हीट इन पैरेलल का रेशियो। तो क्या फॉर्मूला होगा, पावर इनटू टाइम, पावर इन सीरीज, पावर इन पैरेलल का रेशियो, भैया होगा ना, मैंने बताया ना पावर इनटू टाइम होता है। ठीक है, अब भैया इसमें T से T तो कट जाएगा, टाइम तो कट जाएगा, सेम टाइम बोला, सेम टाइम के लिए चल रहा है, तो इसीलिए मैं कहता कि जो रेशियो आएगा हीट का वही रेशियो आएगा किसका, पावर का। तो अगर पेपर में तुमसे पूछा जाए कि पावर का रेशियो निकाल, तो भी सेम तरीके से ही होने वाला है। ठीक है जी, आगे सुनते रहो। अब करते हैं क्वेश्चन, ये लो भाई, हीट इन सीरीज, तो पावर और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V²/R लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि वोल्टेज दोनों में सेम दे रखी है। तो हीट इन सीरीज पावर क्या होता है, V²/R, V²/R, R कितना आया, R आया 2R के बराबर। ठीक है जी, ठीक। हीट इन पैरेलल फॉर्मूला क्या होता है, V²/R। अब V²/R, तो V कितना है, V तो V है, R कितना है, R/2 है। ठीक, अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने में मुझे पता ही है मेरे को क्या करना है। पहले तो ऐसा करते हैं, V² से V² काट दूं क्या, देखो तुम कह रहे हो तो काट देते V² से V²। चलो जी, यहां देखो, तो हीट इन सीरीज, हीट इन पैरेलल क्या हुआ, 1/2R यहां बचा। ठीक है, और यहां क्या बचा, यहां इसको ऐसा करते हैं तुम्हारी सहूलियत के लिए, क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट नहीं काटता मैं, हम ये करते हैं कि 1/, जिसको जब ये अपोन में था तो ये इंटू हो जाता है ना उल्टा होके, तो उल्टा क्या हुआ, R/2 अपोन में 1, यही हुआ ना उल्टा करके। तो क्या हुआ, R से R कट गया, तो क्या बचा, हीट इन सीरीज, हीट इन पैरेलल का फॉर्मूला बना 1/4। 1/4 मतलब ऑप्शन नंबर C। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एग्जामिनर हुआ तुम्हारे स्कूल में तो मैं तुम्हें ये क्वेश्चन जरूर दूं, ताकि मुझे पता लग जाए। देखो मुझे क्या क्या पता लग गया इसमें, तुम्हें सीरीज का मतलब पता है, तुम्हें पैरेलल का मतलब पता है, मुझे एक बात पता लग गई, तुम्हें ये पता है हीट इज जो रेजिस्टेंस होता है वो पैरेलल, ये रेजिस्टिविटी L/A होता है, मैंने ये वाला ही फॉर्मूला यूज करा। मैंने ये भी यूज करा कि क्या तुम्हें हीट का एक्चुअल मतलब पता है कि ये पावर इनटू टाइम भी हो सकता है। तो पूरा चैप्टर कवर हो रहा है भाई मेरा, तो मैं क्यों ना दूं इस क्वेश्चन को। दूसरी बात, मेरे पास लीगल लाइसेंस है, क्या एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन तो दे ही सकता है कोई भी टीचर, इसलिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरे। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान लगाओ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई,
क्या है क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे कनेक्ट करा जाता है? पैरेलल, एमीटर सीरीज में, वोल्ट मीटर पैरेलल, याद रखना। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? हमें कहा जा रहा है कि एक कॉपर वायर है, ठीक है, उसका डायमीटर जो है वो 0.5 mm है। तो डायमीटर अगर 0.5 mm है तो रेडियस 0.25 mm होगा। क्यों निकाला मैंने रेडियस? यार ये एरिया ही पूछेगा, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। मैं निकाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक दिक्कत है, वो आगे पढ़ के समझ में आएगी। देखो ध्यान से, कह रहे हैं a copper wire has a diameter 0.55 mm and the resistivity ये है, ठीक है, 1.6 into 10⁻⁻8 ओम मीटर। मीटर ये दे रखा है mm में, वो दे रखा है मीटर में। तो भैया इसको क्या करो, mm को मीटर में चेंज कर लो। कैसे करोगे? -3। अब हो गया ये, ठीक है। अब क्या बोला गया? रजिस्टिविटी के व्हाट विल द लेंथ ऑफ द वायर, कितनी लेंथ होगी वायर की कि अगर रेजिस्टेंस 10 ओम का बन जाए। व्हाट विल बी द रजिस्टिविटी कितनी रखी है? रजिस्टिविटी रखी है 1.6 इंटू 10⁻⁸8 ओम मीटर, ठीक है। अब मुझसे क्या पूछा जा रहा है? मुझसे पूछा जा रहा है कितनी रजिस्टिविटी होगी, कितनी लेंथ होगी वायर की ताकि कितना बन जाए, ये 10 मीटर का बन जाए। तो मुझसे पूछा जा रहा है लेंथ कितनी होगी ताकि रेजिस्टेंस कितना आ जाए, 10 ओम का आ जाए। क्वेश्चन है, बड़ा आसान है। साइंस खत्म हो गई है, मैथ्स चल रही है। अब सॉल्यूशन लो भाई, खत्म हो गया। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रजिस्टिविटी L/A। ये दे रखा है 10 ओम, ये निकालना है, ये दे रखी है, ठीक है, और ये तुम यहां से निकाल लोगे, आंसर आ जाएगा। मैथ्स है, लगे रहो। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, द वैल्यू ऑफ करंट I गिवन इन द फॉलोइंग इन गिवन रजिस्टर फॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द, ठीक है। यार ग्राफ बनाना है, ग्राफ तुम बनाओगे, आइडिया देता हूं। ग्राफ क्या करना है, यहां रखना V, यहां रखना I, ठीक है, और उसके बाद ग्राफ बनाना है। मैथ्स में तुमने ग्राफ खूब बना रखेंगे। कह रहे हैं अगर 1.6 हो ये, तो ये 0.5 होता है, 3.4 हो तो इतना होता है। उसके बाद जो भी लाइन आएगी वो रेजिस्टेंस की होगी। ये ग्राफ तो भैया तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। व्हेन 12 वोल्ट की बैटरी है, व्हेन ए 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड इन सीरीज टू एन अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है, देयर इज ए करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पेयर, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। बड़ा आसान है यार, V इज इक्वल टू IR होता है। वोल्टेज कितनी दे रहा है? कह रहा है 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक, ओके। अब उसने क्या बोला, करंट कितना आ रहा है? 2.5 मिली एम्पेयर। तो देखो भाई, मिली को फिर से चेंज करो, मिली, रेजिस्टेंस निकालना है, निकाल डालना, ठीक है, ओम में आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन अ सीरीज विद अ रजिस्टर ऑफ 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 ओम एंड 12 ओम, ठीक है। हाउ मच करंट, अरे इतना आसान कैसे क्वेश्चन पूछ लिया इसने। लो, ये एक 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, इससे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। कितने कौन कौन से लगे हुए हैं इसमें रेजिस्टेंस? 9 वोल्ट की बैटरी है, माय मिस्टेक। ये 9 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। अब इससे रेजिस्टेंस कितने लगे हुए हैं? 0.2 ओम का, 0.3 ओम का, 0.4 ओम का, 0.5 ओम का, और उसके बाद लगा हुआ अंत वाला सबसे बड़ा कौन सा? 12 ओम का, ठीक है। तो सबसे पहले देखो तुम्हें क्या करना चाहिए, सबसे पहले तुम्हें एक काम करना चाहिए, क्या? टोटल रेजिस्टेंस निकालो। टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? ये जमा ये जमा ये जमा ये जमा ये, क्यों? सीरीज में है, यही होगा ना। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? सीरीज में क्या होता है? R1 जमा R2 जमा सो ऑन, ऐसे करके निकाल लोगे तुम पूरा।
0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 12 जहां तक आ जाएगा। उसके बाद क्या करोगे, V इज इक्वल टू IR लगाओगे, ओम्स लो। V कितना है, 9 वोल्ट। I तुम्हें निकालना है। रेजिस्टेंस कितना आएगा जी, रेजिस्टेंस यहां से आ जाएगा, टोटल तुम्हारा करंट आ जाएगा। और फिर तुम्हें पता होना चाहिए सीरीज में करंट सेम रहता है, तो जो करंट यहां है वही यहां आएगा, वही यहां आएगा, वही यहां आएगा और वही यहां आएगा। उसने यही पूछा है 12 ओम पे करंट कितना होगा। तो पहले वाले क्वेश्चन ज्यादा अच्छे थे, यहां वाले क्वेश्चंस थोड़े से लाइट हो चुके हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है तुम्हारा, कह रहे हाउ मेनी रजिस्टर्स ऑफ 176 ओम, 176 ओम के कितने रेजिस्टेंस, कितने नंबर निकालना है, रिक्वायर्ड है पैरेलल में जोड़ने के लिए, ताकि करंट जो हो वो 5 एम्पेयर हो, ओके, और जो वोल्टेज हो वो 220 वोल्ट हो। ठीक है, ये पूछा गया। तो बड़ा आसान सा है, देखो दिमाग लगा लो बस। V इज इक्वल टू IR होता है। V क्या है, 220 वोल्ट। I कितना है, 5 एम्पेयर रेजिस्टेंस। ठीक, तो इससे मैं टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं। टोटल 176 वाले 176 ओम वाले रेजिस्टर जब मैंने खूब सारे पैरेलल में लगाए होंगे तो उनका रेजिस्टेंस 176 ओम नहीं रहेगा ना, कुछ और हो जाएगा। तो वो टोट क्या हो जाएगा, वो यहां पे आ जाएगा। ठीक, इतना रेजिस्टेंस होना चाहिए। अब ध्यान से सुनो, वो रेजिस्टेंस कितना होगा, 1/R कितना होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे कुछ हो रहा होगा। देखो जैसे 2 मिनट समझो, मान लो एग्जाम्पल, सिर्फ एग्जाम्पल है, अगर ये 3 रेजिस्टेंस मान लो चाहिए मुझे, मान लो 3 रेजिस्टेंस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा। अब जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा मैं कहूंगा ये R1 R2 R3 तो सारे सेम है, तो 1/R इज इक्वल टू 3/R1, ऐसे कुछ हो जाएगा। भाई हम ये कह रहे हैं ये भी जितना ये है उतना ही रजिस्टर ये है, उतना ही रजिस्टर ये है, ये भी R1 R2 और R3 की वैल्यू सेम है। उदाहरण के लिए अगर मुझे 3 रजिस्टर लगा के काम चलता तो मेरा ये हो जाएगा पूरा। ठीक, ये मेरा रफ वर्क था। अब इसको फेयर कर देते हैं, कैसे कि 1/R इज इक्वल टू N/176। काम हो गया मेरा। भाई एक रजिस्टर की वैल्यू कितनी थी, 176 थी, N रजिस्टर जोड़ दिए तो कितना आएगा, N/176, N/176 1/R। ठीक, R निकाल के वैल्यू यहां पुट कर दूंगा तो मेरा N आ जाएगा। R को N के टर्म में निकाल के मैं अपनी वैल्यू लगा दूंगा, आ जाएगा आंसर मेरा। तो देखो भाई, मैंने अब तक आज 10 क्वेश्चन कराए, तकरीबन 8-10 क्वेश्चन बच भी गए। तो जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है वो मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तुमने ये क्वेश्चन देख लिए, अब इन क्वेश्चंस को अपने आप से दोबारा से सारे के सारे ट्राई करो। जब ये ट्राई कर लोगे तुम्हारे पास देखो मार्केट में और बहुत सारी बुक्स है, बहुत सारे असाइनमेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, उनके क्वेश्चन भी ट्राई करो। एनसीईआरटी ने क्या कर रखा है, सब तरह के क्वेश्चंस का एक एक फॉर्मूला डाल दिया, सब तरह का एक एक समझा दिया कि भाई देखो ऐसा भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है। तो तुम्हें भैया ये जो 10 क्वेश्चन थे, इन 10 क्वेश्चन को अच्छी तरह से ट्राई कर लो, जब तक हम नेक्स्ट क्लास में आ जाएंगे। और जैसे मैं तुम्हें बता ही दिया था कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं कि हमारा क्लास अपलोड करने का टाइम टेबल क्या रहेगा, उसको ध्यान रखना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, और अगर तुम्हें कुछ समझ में आया तो भैया हमारी क्लास को लाइक भी कर दो। ओके बच्चों, जय श्री राम।